तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 23। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बस मैथ्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट इज परसेंट ऑफ ए। मतलब ए इज 95% ऑफ बी, तो बी क्या लिख सकते हैं, 100/95 ऑफ ए। इसका परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 × 100 डिवाइडेड बाय 95। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 बाई 95/25। ये 5 से कट जाएगा, 25 बार में 5, ये 19 बार में। आंसर क्या हो जाएगा, 105/5/19। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। मार्क प्राइस, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस ऑयल इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द परसेंटेज लेस देन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100, मार्क प्राइस 25% मोर है, मतलब 125। अब नेट लॉस, नो लॉस होना चाहिए, नो प्रॉफिट होना चाहिए, तो मार्क परसेंटेज कितना होगा, मार्क परसेंटेज जो होगा हमारा, वो होगा 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, एमपी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस, तो ये ऊपर में 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, 15। ये 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार्ट अ जर्नी एज अ पार्ट, मैन ट्रेवल 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 100, 220, और 220 जाना और 220 आना, तो 220 जाना प्लस 220 आना, टोटल हो गया हमारा 440। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम T1 पहला क्या लगा होगा, T1 जाने का, जो कि है आपका, जो T1 का वैल्यू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 120/80। T2 क्या है, 100/40। अब T3 क्या है, टोटल टाइम T3 जो वापस आने में लगा है, T3 क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 220 डिवाइडेड बाई 75। अब तीनों को T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, 120/80 प्लस 100/40 प्लस 220/75। तीनों को सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर आपका 63.46 आ जाएगा। सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कुछ करना नहीं, ये 2/3, ये 3/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 5 का टेबल से कट जाएगा, उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, 8 men can do work in 45 days. 8 men can do work in 45 days. 8 women can complete the same work. 8 women can complete the same work in 18 days. अब बोल रहा है 5 men and 8 women can complete the same work in कितना दिन। ठीक है, अगर एक मैन रहता तो कितना दिन लगाता, 8, 5 मैन है तो कितना दिन लगाएगा, 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, 9, 9 8 जा 72 डेज। ठीक है, 5 मैन 72 डेज लगाएगा। सिमिलरली एक वुमेन कितना दिन लगाती, एक वुमेन ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगाएगी, और
8 वुमेन कितना दिन लगाएगी? 8 वुमेन 18 दिन ही लगाएगी, ठीक है, 18 डेज दिया हुआ है, 18 डेज 8 वुमेन का, 18 डेज। अब बोल रहा है दोनों का कंप्लीट मतलब, अब दोनों सेम टाइम में मतलब दो कंप्लीट द वर्क एट द सेम टाइम, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इन सेम टाइम। अब सेम टाइम कम करना है, दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना कितना होगा, 1/72 प्लस 1/18, ये होगा 72, 1 + 4 दैट इज 5/72। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वर्क, तो टोटल वर्क वर्क है, ठीक है। तो सेम वर्क एक दिन में कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा, इसका अपोजिट, इसका इनवर्स, दैट इज 72/5। 72/5 कितना के बराबर है, 5 इधर, 14 इधर, 2 इधर, इतना डेज लगेगा दोनों मिल के काम करने पर, जो कंडीशन दिया 5 में ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा बताना है किसका डिविजिबल है ये। तो इतना बड़ा टर्म देख के घबराना नहीं है, 6 का पावर 25 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, 1 + 6 + 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, ये बचा। तो ये तो इससे तो डिविजिबल है ही, होगा ही। और ये वाला टर्म क्या आ रहा है, देखिए 1 + 6 + 36 प्लस 212, 212, 212 ऐड कर दीजिए सबको, 212 + 36 + 7, 7 × 6 = 13, 2 9 3 13, और एक इधर चल गया 4 1 5 2 259। मतलब ये जो लिखा हुआ है वो है 6 का पावर 25 इंटू 59। आंसर क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट है, 259 से डिविजिबल है। टू कंसेंट्रेटिक सर्कल है, दो कंसेंट्रेटिक सर्कल है, एक सर्कल ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए समझ सकते हैं। एक रेडियस है 6, एक रेडियस है 10, ये होगा कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है 6 8 10, तो ये वाला 8, ये वाला 8, टोटल कॉमन कॉर्ड जो होगा वो क्या होगा, जो टच करेगा कॉमन कॉर्ड लार्जर सर्कल और स्मॉलर को, दैट इज 16, 8 + 8 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 90 डिग्री ए प्लस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है, मतलब 1/2 होता है। अब ऐड कीजिए, 2a इज इक्वल टू 150, ए इज इक्वल टू 75, सिंपल, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन 90 900 मीटर का लंबा ट्रेन है, और जो मूव कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। हाउ टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 900 मीटर, और ट्रेन का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, उसका लेंथ कितना है, उसका भी लेंथ है 900 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, 1800 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड को हम लोग कभी भी किलोमीटर पर आवर को 5/10 से मल्टीमीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ये 9, ये 54, 54 9 1 30, ठीक है। तो ये 30 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0, ये 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 4b + 1/7b हमको चाहिए, लेकिन दिया हुआ क्या है, तो इस फॉर्म में इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। 4b से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 27b² -1 इज इक्वल टू 7b, 7
हाँ, इज इक्वल टू 7। तो 28b² माइनस 1 इज इक्वल टू 28b। इधर भेज दीजिए। 28b² माइनस 28b इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इधर क्या से डिवाइड कर देंगे कि हमको ऐसा कुछ मिल जाए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी इधर से 7 से b से डिवाइड कीजिए, इधर भी 7b से डिवाइड कीजिए। तो बन जाएगा क्या मेरे पास, 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 1/7b। ठीक है। तो इसको इधर भेज दीजिए, 4b माइनस 1/7b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन को अब इस्तेमाल करना है हमें और ये निकालना है। बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। तो क्या जो हमको निकालना है वो चीज मिल गया। 49b² प्लस 2 × 4b इंटू -7b लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16। ये b कैंसिल आउट। तो जो टर्म निकालना था वो इधर ही रह जाएगा। मान लीजिए उसका वैल्यू a है, a प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8/7 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा जो टर्म है इसको हम लोग ये माने हैं, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। 16 प्लस 8/7। 7 एलसीएम लीजिए, 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 120/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दो ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए ए सी इज इक्वल टू ABC एक बना लीजिए और एक XYZ बना लीजिए। AC इज इक्वल टू XZ दिया हुआ है। ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z दिया हुआ है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो BC मस्ट बी इक्वल टू YZ। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। PT दिया हुआ है, PA और PB दिया हुआ है। यहाँ पे कितना है, PA और PB दिया हुआ है। हमको x का वैल्यू, ये ही x है, x AB निकालना है। तो हमको मालूम है पावर पॉइंट थ्योरम से PA इंटू PB इज इक्वल टू PT²। PA इंटू PB इज इक्वल टू PT²। PT का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 8। PA का वैल्यू कितना है, PA 6। PB का वैल्यू कितना है, 8 प्लस 6 प्लस x। ये कितना हो गया, सॉल्व कीजिए। 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, मतलब हो गया 32/3 माइनस 6 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 इधर, 32 माइनस 18, ये क्या हो गया 14/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए था कि जब भी सेकेंड अगर एक्सटर्नल टेंजेंट बाहर से टच करता है तो PA इंटू PB PT² के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, इन व्हाट टाइम SI इज इक्वल टू, हमको पता है PRT/100 होता है। इन व्हाट टाइम द सेम इंटरेस्ट ऑफ 8,000 और 10,000 का सेम ये हो जाए। ठीक है। तो 10,000 प्रिंसिपल हो गया, R हो गया 404%, टाइम हमको नहीं पता है। ठीक है। सिमिलरली 8,000 हो जाए इधर तरफ, रेट पता है 5% और टाइम पता है 4 साल। ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दिए, 2 0 2 0, इधर से 3 0, इधर से 3 0 खत्म, ये 1, ये 2 खत्म, 4 2 जा 8, ये 2 5 जा 10, ये 10 खत्म। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। t इज इक्वल टू 4 बच रहा है, देखिए इधर तरफ 4। तो t इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4 years। ठीक है। चलिए, a man, a boy, a woman can complete 10 days, 15 days, 30 days, in how many work days divide the all them work together। ठीक है।
तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, ये एक दिन का काम होगा। एलसीएम लो 30, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/30, ये एक दिन का काम कर देंगे वो लोग। मतलब एक दिन में 1/5 काम कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में 1/5 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना, एक वर्क पूरा टोटल वर्क हमको कंप्लीट कितने दिन में होगा, 5 डेज में। 5 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कॉस्ट 30, इसका वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। हमको नहीं पता है, मान लीजिए हम भूल गए सब कुछ, तो इसको याद रखिए। ये कॉस्ट थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो मान लीजिए हमको नहीं पता है, ठीक है, हम भूल गए थीटा का वैल्यू क्या है, ये हम भूल गए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3, ये 2, ये अगर थीटा है तो ये होगा ऑब्वियसली 1। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3/4 इंटू 1/3, 3 3 cancel, that is 1/4 is the correct answer for this question। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पुट करना है बस और आंसर लेके आना है। कैलकुलेशन, 3 इंटू -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 12 इंटू -4 -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 का क्यूब। अब सॉल्व कीजिए और कैलकुलेशन में आंसर करके बताइए कितना टाइम लगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो आंसर मेरे ख्याल से यही आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना था इसमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये देखिए ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब 39/117 मस्ट बी इक्वल टू 17/y, ठीक है। ये 1 बार में, ये 3 बार में, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 17 इंटू 3 दैट इज 51 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सिंपल कैलकुलेशन करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³। आर का वैल्यू हमको पता है 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आर का वैल्यू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना टाइम लगा आपको, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 310 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आइडेंटिटीज है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे, बनेगा क्या, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस सी है। माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है लास्ट में, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 होगा। तो आंसर 3 में एक ही दिख रहा है, 83 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 166 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा, 83 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। डिवाइड कर दीजिए, किस से डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा हमको, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो कॉट थीटा नहीं, हमको कॉट थीटा चाहिए, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो इधर बचेगा 3 माइनस कॉट थीटा बाई कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
बोथ साइड इधर डिवाइड किए, इधर से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 1, इधर इधर भेज दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 कॉट थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 is the correct answer. C is the correct answer. That is 1. चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं, एक मॉडुलो रूल होता है, ठीक है, जब भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 265 को अगर हम डिवाइड करते हैं 266 से, तो एक तरह के बोल सकते हैं कि -1 रिमाइंडर होगा, -1 रिमाइंडर होगा, तब जाके ये हो रहा है, तो -1 का पावर 4081 है, यहाँ पे ऑड है -1, तो एक -1 ही रहेगा, रहेगा +9, तो -1 प्लस 9 that is 8 is the correct answer. 8 is the correct answer. कंप्लीट हो गया है, होप सो आप इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को पूरा, एसएससी सीजीएल का ये फरवरी का 23 फरवरी का है शायद, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, सिर्फ मैथ्स मैंने सॉल्व किया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।